इक्वेशन तो सिंपल सा ही बनेगा कि गिवन होगा हमें इफ परसेंटेज एरर इन ए इज 1%, परसेंटेज एरर इन बी इज 2%। जल्दी बैठो और आगे 10th क्लास से बगल से दिव्यांश देखो ये परसेंटेज एरर दे रखी है, ए की वैल्यू में 1%, बी की जो वैल्यू है उसमें 2%, 3 है और सी की वैल्यू में 3% और डी की जो मेजरमेंट किया है उसमें 4% की एरर निकल के आई हमारे पास में। अब ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करनी है परसेंटेज एरर किसमें, वाई में, और वाई में कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ये दे रखा है y = ab² / d। कोई भी पावर्स हो सकती है, वैसे लिख दिए, ठीक है। अब इनके लिए हमें क्या चाहिए, एरर कैलकुलेट करनी है कि कितनी एरर आएगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इससे ये फॉर्मूला बनाएंगे। ये जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ था ये किसके लिए था, y = am × b⁴n। इसका फॉर्मूला है पावर m और m आगे आ गया डेल्टा a/b, फिर n आ गया डेल्टा b/b, यही है। अब इसे यहाँ यूज करेंगे इसमें, तो इसमें यूज करेंगे तो y की जगह पर क्या आएगा, डेल्टा y/y, फिर इक्वल में चले जाओ प्लस माइनस ब्रैकेट, पावर कहाँ आ जाएगी, आगे, तो यहाँ पर कितनी पावर है, तो 1 को लिखो मत लिखो, डेल्टा a/a प्लस 2 डेल्टा b/b, फिर प्लस 3 डेल्टा c/c। कल बता दिया था डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई, माइनस का साइन नहीं आएगा, तो सी क्यू जो है वो प्लस में ही रहना है, तो प्लस में ही आएगा। यहाँ पर क्या आ गया, अंडर रूट मतलब 1/2, तो प्लस 1/2 डेल्टा d/d। ये फॉर्मूला तैयार हो गया उससे अपने आप। तो जो पावर्स थी वो आगे आती गई और डेल्टा a/a की प्रोसेस में हम लिखते चले जाएंगे इसे। अब क्या होगा, हमें ये जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है, परसेंटेज एरर दी है, और परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला बताया था कल, डेल्टा a/a × 100, ये है परसेंटेज के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, 100 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, फिर इन सब में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, LHS में भी हो गया और RHS में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा y/y × 100 प्लस माइनस डेल्टा a/a × 100 प्लस 2 डेल्टा b/b × 100, ऐसे ही बढ़ते जाओ, 3 डेल्टा c/c × 100 और प्लस 1/2 डेल्टा d/d × 100। LHS में 100 का मल्टीप्लाई हो गया, RHS में भी हो गया। RHS में 100 का मल्टीप्लाई किया, बस ये है कि वो अंदर आ गया सीधे सीधे, ऐसे समझ, ठीक है। अब ये तो कैलकुलेट करना है, यही चाहिए परसेंटेज एरर है y, तो ये तो हो गया डेल्टा y/y × 100, परसेंटेज एरर होगी डेल्टा y/y × 100 प्लस माइनस में जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है, ये भी परसेंटेज एरर दी है। तो अब देखना इसमें इसकी वैल्यू दी है इस पूरे की, डेल्टा a/a × 100 इज 1%, ये दिया है, डेल्टा a/a × 100 कितना है, 1% है। तो इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 1%, फिर आगे बढ़ जाओ प्लस 2 डेल्टा b/b × 100 2% प्लस 3 डेल्टा c/c 3 प्लस 1/2 × 4%, तो 4% ये हो गया 2, 4 को कैंसिल कर दिया, 2 और 9 11 और 4 15 और 1
देखो ऐड करके एक बार यही आ रहा है, यह स्टेप बढ़ाओ बढ़ा लो। 1% प्लस 4% प्लस 9% और प्लस 2%, यही बचा। तो हो गया 14 to 16 प्लस माइनस में, तो y जो होगा उसमें कितनी एरर आएगी, 16%। तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला आ सकता है, डिवाइड में भी दे दिया, अंडर रूट लगा दिया, 1 2 3 पावर्स भी लगा दिए, इसमें मैंने सारा कुछ एक तरह से लगा दिया एक ही बार। अब जरूरी 4 ही आए, 2 भी आ सकते, तो हमारा फॉर्मूला यही कर रहेगा। सही है। अकेला भी आ सकता है। अकेला कैसे आएगा, अकेला आएगा कैसे देखना। ऐसे गिवन है हमें क्वेश्चन है, इफ परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर is 1%, then calculate percentage error in calculation of volume। सरफेस एरिया भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब क्या है, उसने कहा कि भाई स्फीयर था एक हमारे पास में, उस स्फीयर की हमने रेडियस निकाली, ठीक है। स्फीयर की रेडियस कौन से एपरेटस निकालोगे, छोटा स्फीयर है, छोटा सा स्फीयर है, उसके लिए कौन सा एपरेटस यूज करोगे, कुछ तो बोलो। वर्नियर कैलिपर्स, कितने लोगों ने देखा सुना है पढ़ा है, कुछ लोग हैं, बस इतने ही थे। वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर से हमने मेजरमेंट किया, डायमीटर आया और उससे रेडियस निकल आई। फिर हमने देखा कि रेडियस में कितनी एरर आ गई है, 1% की एरर आई, लेकिन हमें निकालना था उस स्फीयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई में कोई एरर आएगी क्या, तो फिक्स वैल्यू है, कोई एरर नहीं आएगी, तो केवल क्या बचा, तो एरर क्या होगी, डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू प्लस माइनस में 3 डेल्टा आर अपॉन, बस 4/3 पाई में एरर आएगी नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज हो नहीं सकता है। सही है। जब ये चेंज होगा नहीं तो इसे छोड़ दिया, हमें केवल एरर देखनी है। बी को लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस लगा के पावर कहाँ आ गई, आगे, और आर को क्या लिखेंगे, अब क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, जगह नहीं है तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 to 1%। आंसर कितना आ गया, प्लस माइनस में 3%। इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 दे रखा है, 1% दे रखा है, उसे पुट करो, आ गया 3%। तो वॉल्यूम मेजर करेंगे तो उसमें 3% की एरर आई। और अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो, और बता दो कितनी एरर आएगी, 2%। सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई में कोई एरर होगी नहीं, आर स्क्वायर में से 2 आगे आ जाएगा, और आर में एरर कितने की है, 1 की, 2 इंटू 1 2%। तो सरफेस एरिया मेजरमेंट में 2% की एरर आई। आगे क्लियर समझ में। तो इस तरह से ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। चलो पहले इतना नोट करो, सकता है यही सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं हम इसी क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है रेडियस, उसका मेजरमेंट दिया हुआ है, उसने हमें 1.5 प्लस माइनस में 0.1 सेंटीमीटर, और पूछ वही दिया है कि वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकाल। वैल्यू बस ये दी है कि रेडियस जो है उसे मेजर किया, और मेजरमेंट करने के बाद ये वैल्यू निकल के आ रही है, और फिर पूछा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो अब हमें एक तरह से क्या चाहिए कि इससे हमें ये मिल जाए कि परसेंटेज एरर कितनी है। तो कल कुछ बताया था कि ये जो होगा वो होगा क्या, और ये डेल्टा यार हो गया, और ये डेल्टा। तो परसेंटेज एरर इन आर, आर में परसेंटेज एरर क्या होगी, डेल्टा आर अपॉन आर। डेल्टा आर की वैल्यू है 0.1 और आर है 1.5 और इंटू 100, तो हो गया 100 अपॉन डेसिमल से डेसिमल खत्म, 100 अपॉन 50%। इतनी एरर आ रही है।
और अब आगे का पार्ट यही डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की जगह पर यहाँ पर हम कितना रखेंगे 100 अपॉन 50। तो परसेंटेज एरर कितनी आएगी यहाँ से डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू 100 अपॉन 50 100 अपॉन 50 5 3 का 50 और 3 से 3 5 और 5 3 20। तो प्लस माइनस में 20% की क्या होगी तो वैल्यू ऐसे भी दे सकता है। समझ गए? सीधा सीधा परसेंटेज देगा तो डायरेक्ट कर देंगे, नहीं देगा तो पहले हम परसेंटेज इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। एक दूसरी बात और है इसकी, हो सकता है आर की वैल्यू वो सिर्फ ये लिख दे कि ये 2.7 सेंटीमीटर है, रेडियस जो मेजर की वो कितनी आई 2.7 सेंटीमीटर रेडियस मेजरमेंट के बाद आ रही है। अब बता दो वॉल्यूम में एरर कितनी है। तो अब तो डेल्टा आर भी गायब करती है, एक एक करके बढ़ रहा है ना। पहले परसेंटेज दे दी तो अभी चलो काम चल गया, फिर आर डेल्टा आर दोनों दे दिए तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसने केवल आर दिया हुआ, डेल्टा आर भी गायब। अब क्या करें, बिना डेल्टा आर के हम परसेंटेज एरर निकाल नहीं सकते, और जब तक रेडियस में परसेंटेज एरर नहीं निकलेगी तब तक वॉल्यूम नहीं निकल पाएगा। सही है? फिर क्या करेंगे, इसी को देखेंगे और इसमें एक चीज नोट करेंगे हम क्या कि जो हमने रेडियस कैलकुलेट की वो डेसिमल का एक डिजिट तक मेजरमेंट लिया है हमने। जो रेडियस का मेजरमेंट लिया वो रेडियस का मेजरमेंट डेसिमल के एक डिजिट तक आया है। ठीक है, डेसिमल के 1 डिजिट तक आया, मतलब इतना ही इसमें एरर होने के चांसेस हैं। सोचो ऐसे प्रॉपर, अगर तुम्हें टाइम देखना आता है, ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, तो जो जब तुम टाइम नोट कर रहे होगे तो टाइम नोट करते समय एरर कितना हो सकती है, 1 सेकेंड हो सकता है। वो 1 सेकेंड आगे या पीछे वाली डिस्टर्बेंस हो सकता है, बस कि तुम देखो तभी सेकेंड आगे बढ़ जाए, या सोचो कि चलो 1 सेकेंड पहले बोल देते हैं, मतलब एरर वही होगी। और उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या है वो? लीस्ट काउंट, मिनिमम वैल्यू जो कोई एपरेटस मेजर करेगा। अगर हम नॉर्मल स्केल की बात करें तो नॉर्मल स्केल पे जब मेजरमेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा, 1 मिलीमीटर का एक डिवीजन होता है। तो तुम्हारे पास स्केल होता है उसमें 1 मिलीमीटर का एक डिवीजन है, एरर उसी तक होगी। मेजरमेंट लेंगे, हो सकता है कि वो डिवीजन पूरा प्रॉपर न दिखे, ऐसे इस लाइन को मेजर करने निकले और यहाँ पर स्केल आया और स्केल की जो रीडिंग है वो ऐसा आ रही है, कुछ बड़ा ऐसे सोचो, बड़ा करके दिखा रहे हैं इसे, ऐसे ही डिवीजन आ रहे हैं। अब ये सपोज 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो अब ये 5 और 6 के बीच में आ रहा है, यही एक एरर का पोर्शन बन गया, क्योंकि कुछ इसे 5 बोलेंगे और कुछ इसे 6 बोलेंगे, तो वो लीस्ट काउंट जो है 1 डिवीजन का वही एरर है। यही चीज यहाँ पर डेसिमल का कितना डिजिट मेजर कर रहे हो 1, तो यही इसका लीस्ट काउंट होगा। इसका मतलब डेल्टा आर की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर। अगर आर की वैल्यू मेजर्ड वैल्यू होती कि 2.35 सेंटीमीटर तो इसका लीस्ट काउंट होता 0.01 सेंटीमीटर। डेसिमल के कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो वैल्यू से भी हम ये निकाल सकते हैं कि उसका लीस्ट काउंट कितना होगा, तो वो डेल्टा आर का काम करेगा, सीधा एरर है वो। ठीक है भैया? अगर आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मेजर की है तो डेल्टा आर कितना होगा? 1 होगा 1। 5 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये होगा कि वो 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक होंगे, जो डिवीजन है वो 1 सेंटीमीटर के। इसमें भी देखो, अगर नहीं होगा तो ऐसा लिखा होगा, फिर 5.0 लिखा होगा। ठीक है, ये बोलोगे नहीं सर हो सकता है 5 पे लाइन पूरी लास्ट हुई हो, अगर ऐसा होगा तो आपको लिखने का प्रोसीजर है 5.0, क्योंकि डिवीजन मतलब डेसिमल एक डिजिट तक मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो बताओ कि वो 0 है, और केवल 5 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर हर डिवीजन 1 सेंटीमीटर का है। 5 के बाद अगली रीडिंग 6 ही आएगी, उससे अगली 7 आएगी, तो मिनिमम रीडिंग कितनी हुई होगी, तो एरर कितनी हुई?
समझ में आ गया एरर निकालना। अब इससे फिर ये सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल्टा आर अपॉन आर, उससे हमारे पास निकल ही आएगा, एरर आ जाएगी। वॉल्यूम एरिया जिसमें पूछे, क्लियर। देखो अभी दो क्वेश्चन है इसमें, एक जो अभी तक कर चुके हैं, एक नया है। एक तो यही है, एल दे रखा है, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, एरर के साथ दी हुई है। तो आर और डेल्टा आर की तरह से ए और डेल्टा ए, बी और डेल्टा बी मिल गया। कैलकुलेट द परसेंटेज इन एरिया, तो नॉर्मल सा एल और बी दे रखा है, रेक्टेंगल वाला लगा देंगे एल इंटू बी, उससे हम एरर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा पार्ट इसका है एरिया विद लिमिट्स ऑफ एरर। एरिया कैलकुलेट करना है, वो भी किसके साथ, एरर की लिमिट के साथ, मतलब ए प्लस माइनस डेल्टा ए चाहिए। ये जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या चाहिए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये चाहिए। एरिया चाहिए लिमिट के साथ, एरर कितनी है वो भी बताओ इसके साथ। तो फर्स्ट पार्ट अपने आप करना, सेकंड चेक करते हैं क्या करेंगे। सेकंड में तो स्टार्टिंग तो वही होगी कि हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो इससे एरर वाला फॉर्मूला बना दो, फिर प्लस माइनस एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन ए। सही है फॉर्मूला हमारा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, प्लस माइनस डेल्टा एल की वैल्यू 0.2, एल की वैल्यू 1.5। वन ही कर लो, थोड़ा आसान होगा, क्यों बेकार कैलकुलेशन बढ़ाएं। प्लस और ये भी 0.1 है और अपॉन में 0.7, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, वो देखो, हमें चाहिए a प्लस माइनस डेल्टा ए। ए तो यहाँ से आ जाएगा, एल 1.5 है और इंटू 0.7, एरिया तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, एल इंटू एरिया आ गया। फिर और क्या चाहिए हमें, वो यहाँ से लिखते हैं डेल्टा ए। डेल्टा ए अपॉन ए नहीं चाहिए हमें, केवल डेल्टा ए चाहिए। तो डेल्टा ए अगर चाहिए तो ए की वैल्यू भी पुट कर दो, जो है 1.5 इंटू, तो डेल्टा ए अपॉन 1.5 इंटू 0.7 इज इक्वल टू प्लस माइनस एलसीएम 1.5 इंटू 0.7, 0.7 का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 0.07 प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 0.15, और ये देखो कैंसिल हो गया, तो किसकी वैल्यू आ गई, प्लस कर देंगे। और एरिया ये रखा हुआ है तुम्हारे पास में, सही है। तो आंसर होगा इसमें इसको ऐड करके प्लस माइनस करके लिखिए। और परसेंटेज अगर निकालनी होती तो यहाँ पर इसे नहीं रखते हम, फिर केवल इसी को सॉल्व करके लाते बस, और फिर 100 का मल्टीप्लाई। तो अगर परसेंटेज अगर सही होगी तो इसी को सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू रखने की होती नहीं, क्योंकि उसमें हमें डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ही चाहिए, तो इसे हम डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। और एरिया जब चाहिए तब डेल्टा ए निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला बन सकता है, ये नहीं एरिया तो सिंपल एरिया में कि एरिया में पता है सब। हो सकता है कि मास और वॉल्यूम दे रखा हो, डेंसिटी पूछ ले, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लगा दे, ऐसा कोई भी फॉर्मूला बन सकता है, क्लियर। इसे भी राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, पहला when digit is less than 5, डिजिट जो है वो 5 से कम है, ऐसा ऐसा दिया हुआ है 28.432, और हमें डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर चाहिए, और डेसिमल के कितने डिजिट तक दे रखा है 3, तो इस 2 को हटाना है, 2 को यहाँ से हटाना है, तो 2 5 से छोटा है, तो 2 को हटा दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर डिजिट 5 से कम है, जिसे तुम हटा रहे हो, राउंड ऑफ कर रहे हो, तो उससे पहले वाले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसे जब चाहो तब हटा दो। अगर डेसिमल का 1 डिजिट ही चाहिए होता तो 3 को भी हटा सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 28.4, ठीक है। सेकंड, when digit is more than 5, अगर 5 से ज्यादा है राउंड ऑफ होने वाला डिजिट, यही वैल्यू पुट कर रहे हैं 436,
क्या वही है, बस 2 की जगह कितना आ गया, और 6 जो है वो 5 से इसे हटाएंगे और हटाते हटाते इससे पहले वाले में 1 ऐड करते चले जाएंगे। तो ये कितना हो गया 28.44। अगर अब 4 हटाना पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सही है, क्योंकि वो 5 से कम है। तो इतना तो सबको पता था। अब बात करते हैं व्हेन डिजिट इज 5, जो राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 ही आ जाए तब क्या करेंगे। अगर 5 आया तो इसके 2 मेथड्स हैं, एक 28.43 और 5, ठीक है, और दूसरा लेना है 28.425। राउंड ऑफ किसको करना है, 5 को। तो हम करेंगे क्या, 5 से पहले वाला डिजिट देखेंगे, 5 से पहले ये देखेंगे कि वो इवन है कि ऑड। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसा है वो, तो और यहाँ पर इवन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ऑड अगर हुआ तो प्लस 1 कर, मतलब 5 जिसे हटा रहे हो उससे पहले वाला देखो, 5 से पहले कौन है, इवन है या ऑड है। तो 5 से पहले देखा है ऑड था, ऑड है तो प्लस 1 करेंगे, और अगर उससे पहले इवन हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसे छोड़ दो। तो ये हमारे पास आ गया 28.44 और यहाँ पर आएगा 28.42। 5 तो ठीक है, 5 को तो हमने राउंड ऑफ कर दिया, तो 5 को राउंड ऑफ करते हैं, इससे क्या देखेंगे, उससे पहले वाला डिजिट, पहले वाला डिजिट अगर ऑड हुआ तो प्लस 1 करेंगे, और इवन हुआ उसको कुछ नहीं करेंगे, वैसा का वैसा छोड़ देंगे, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि राउंड ऑफ करने वाला डिजिट 5 ही हो, 5 ही है, 28.35 5 ही है, ठीक है, और इससे पीछे कुछ गिवन हो। राउंड ऑफ किसको करना है हमें, 5 को। अगर ऐसा हुआ तो 2 कंडीशंस इसमें भी आती हैं। अगर पीछे डिजिट दे रखा हो 5 के पीछे, ये जब तक है जब तक 5 के पीछे कुछ नहीं दिया है, आगे वाला देखेंगे तब। और अगर 5 के पीछे दे रखा है तो सीधे सीधे देखना, 5 के बाद 0 है, अगर 5 के बाद 0 है तो उससे पहले वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 5 के बाद नॉन जीरो कुछ भी आ जाए 1 to 9 तो उससे पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे। ऐसे समझो कि वो 50 है तब तक कुछ नहीं हो रहा है, और 50 से ऊपर गए तो फिर ऐड हो जाएगा, सही है कि नहीं। यानी 50 है तो ठीक बीच में, कोई बात नहीं, कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे 51, 52, 59 जैसे ही ऊपर गए, 5 से ऊपर गए तो वैसे ही क्या होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे। इस कंडीशन में हम इवन ऑड नहीं देखेंगे। अगर 5 के पीछे डिजिट दिया होगा तो इवन ऑड नहीं देखेंगे, 5 के पीछे डिजिट नहीं दिया है तब इवन ऑड देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 28.4 और ये हो जाएगा 28.3। देख लो ऑड ही है, दोनों ऑड है, और एक जगह पर ऑड में +1 हो गया, यहाँ पर +1 नहीं। अगर यही ये लिखा होता 28.35 तो इसका आंसर 28.4 आता। अगर केवल 5 लिखा होता तो पीछे तो कुछ है नहीं, तो उससे पहले वाला देखोगे, उससे पहले क्या है ऑड, ऑड में क्या करना है, समझ गए। अगर 5 के बाद दिया होगा तो बाद वाला देखेंगे, तो आगे से हमें कोई मतलब नहीं है। बाद में नहीं दिया तो पहले इवन ऑड देखेंगे, सिंपल, ठीक है। बाद वाले में भी सिंपल सा प्रोसीजर है, 0 है तो कुछ नहीं हो रहा, और 0 के अलावा कुछ भी आया तो +1 कर देंगे। 2, 3, 4, 5, 1 से शुरू हो गए 9 तक कुछ भी आ जाए तो इसके आगे क्या होगा +1। क्लियर हो गए। पहला तो सबसे पहला एकदम सिंपल सा है कि जितने भी नॉन जीरो हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जैसे 5, 8, 9, 2 तो इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, और 4 के 4 सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर 0 नहीं है तो बिना सोचे बिना डरे आराम से काउंट करो और लिख दो कितने सब के सब सिग्निफिकेंट है।
तो ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट. जीरो बिटवीन नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट. ऐसा आ गया 202. तो 202 में से 2 और 2 तो नॉन जीरो है, तो ये तो सिग्निफिकेंट हो ही गए. इनके बीच में जो जीरो आया है वो भी सिग्निफिकेंट है. इसका मतलब टोटल डिजिट्स कितने हो गए? 2001 4. नॉन जीरो के बीच में 2 आ जाएंगे, वो भी काउंट हो. ठीक है. थर्ड, जीरो आफ्टर नॉन जीरो, आफ्टर नॉन जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट. जीरो जो आएगा नॉन जीरो के बाद वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा. 4 5 0. तो इसमें कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हो गए? 2. ये नॉन, ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये नॉन जीरो के बाद आ रहा है, तो बाद वाला जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा. 20 20 ये वाला नहीं है और बीच वाला तो है. तो टोटल कितने हो गए? 3. यहाँ तक क्लियर है. अब बात करते हैं अगर वैल्यू 1 से कम हो तब क्या होगा. अभी तो ये सब वैल्यूज 1 से ज्यादा वाली बात की, अभी डेसिमल नहीं है इसमें कहीं नहीं. अब डेसिमल में पहुंचते हैं. 4 इफ वैल्यू इज लेस देन 1 देन इसमें कंडीशंस होंगी. अगर वैल्यू लेस देन 1 है तब उस कंडीशन में जीरो आफ्टर नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट. देखो यहाँ पर लिखा है कि जीरो आफ्टर नॉन जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट और हटा दिया हमने से कि भाई ये काउंट मत करो, बेकार है. ठीक है. और यही चीज अब यहाँ पर क्या लिखा है? इसे काउंट करेंगे कब? जब वैल्यू 1 से कम होगी. 1 से कम वैल्यू का मतलब है डेसिमल में. 1 से कम मतलब किस में पहुंच गए? 0.530. तो डेसिमल से किसमें चलेंगे? नॉन जीरो के बाद वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा. तो कितने हो गए? 0.37050. ये आ गया बीच में, काउंट हो जाएगा. और बाद वाला भी टोटल डिजिट कितने हो गए? 0 बिटवीन डेसिमल एंड नॉन जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट. समझो 0.053. तो डेसिमल और नॉन जीरो के बीच में जो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा. तो कितने बचे? 2. ठीक है. 0.03250 ये वाला नहीं है, बाकी ये सब है. ये इन दोनों के बीच में आ गया और ये बाद में आ गया. बाद वाला भी होगा और बीच वाला भी होगा. तो कितने हो जाएंगे? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पावर ऑफ 10. अगर कोई वैल्यू दी हुई है जैसे 2.3 इंटू 10⁵5, 2.3 इंटू 10⁵5, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सिग्निफिकेंट. केवल तो बस अपना डिजिट देखो, इसमें अपना हिसाब लगा लो. तो 2.3 में कितने होंगे? 2. तो टोटल डिजिट यहाँ पर क्या होंगे? वो चाहे पावर प्लस हो चाहे माइनस, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. 2.05 इंटू 10⁻³ कितने डिजिट हैं? बोलो बोलो. 2 तो नहीं है, कुछ दोनों बार आ रही है. 2 नहीं है, 3. कितने? कैसे पता लगा? डेसिमल के बाद वाला जीरो क्या नहीं होगा. और ये क्या कह रहा है?
तो ये जो तुम रूल बता रहे हो कब है? ये 1 से कम है, ये 1 से कम है, 2 पॉइंट पे लिखी है, 1 से कम कैसे हो गई? वैल्यू बड़ी हुई है, वैल्यू बड़ी हुई तो ये तो नॉन जीरो के बीच में आ गया। अगर ये 2 नहीं होता यहाँ पे 0.05 लिखा होता तो 1 डिजिट रह जाता, तो ये जीरो काउंट नहीं करते, लेकिन अभी नॉन जीरो के बीच में ही है। समझ गए? जब डेसिमल से पहले अगर कोई नॉन जीरो लिखा हुआ है तो वो फिर काउंटिंग में आ गया वो, तो ये कितने होंगे? 3 होंगे। और ये सारे रूल्स फेल हो जाएंगे कब?